Now see the questions. F of x is equal to cos log x, then find the value of this complete term. तो सबसे पहले अपन पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ पे क्या चीज़ दिया है? रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स का वैल्यू दिया है. यानी यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस लॉग एक्स दिया है और इस कंप्लीट स्टेटमेंट का आपको वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले ये जो आपका कंप्लीट स्टेटमेंट है, इस कंप्लीट स्टेटमेंट में से अपन ओनली फर्स्ट टर्म का पहले वैल्यू निकालते हैं. राइट, तो क्या है आपका फर्स्ट टर्म? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई स्क्वायर. तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ वाई स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यूज़ इंडिपेंडेंटली सेपरेटली यहाँ से एफ ऑफ एक्स से निकालना है. कैसे? यहाँ पे एफ का एंगल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एफ का एंगल एक्स है. तो दोनों तरफ में से यानी दोनों तरफ से एक्स को रिप्लेस करके आप एक्स स्क्वायर लिखो तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा. सेकेंड थिंग, दोनों तरफ से एक्स को रिप्लेस करके वाई स्क्वायर लिखो तो आपको एफ ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा. सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इन ब्रैकेट लॉग, यहाँ पे एक्स दोनों तरफ आप एक्स को रिप्लेस करके एक्स की जगह क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर. सिमिलरली सेम थिंग, दोनों तरफ एक्स को रिप्लेस करके आप वाई लिखो. ठीक है, तो आपको एफ ऑफ वाई स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा. तो इस तरह से सेपरेटली इंडिपेंडेंटली एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ वाई स्क्वायर दोनों का वैल्यूज निकालने के बाद मैंने बताया कि ये जो होल स्टेटमेंट है जिसका आपको वैल्यू निकालना है, इस होल स्टेटमेंट में से सबसे पहले अपन पहले टर्म का वैल्यू निकालेंगे. क्या है पहला टर्म? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई स्क्वायर. राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ वाई स्क्वायर का ये वैल्यूज पुट करो. क्या है? कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू क्या है? कॉस लॉग वाई स्क्वायर. उसके बाद यहाँ पे दो डिफरेंट कॉस के टर्म का इंटू है, प्रोडक्ट है. तो अगर दो डिफरेंट कॉस के टर्म का प्रोडक्ट हो, साइन के टर्म का प्रोडक्ट हो या साइन कॉस के टर्म का दो डिफरेंट कॉस के टर्म का प्रोडक्ट हो या दो डिफरेंट साइन के टर्म का प्रोडक्ट हो या फिर साइन कॉस का प्रोडक्ट हो, तो वो जो टर्म होता है वो एक डी फैक्टराइजेशन फार्मूला को बिलोंग करता है. लेकिन डी फैक्टराइजेशन फार्मूला में कॉस ए इंटू कॉस बी या साइन इंटू साइन बी या कॉस ए इंटू साइन बी या साइन इंटू कॉस बी, इन ऑल उन सभी डी फैक्टराइजेशन फार्मूला में टू अटैच होता है. बट यहाँ पे देखो क्या है? टू कॉस ए इंटू कॉस बी, ऐसा एक डी फैक्टराइजेशन फार्मूला होता है. ठीक है, और अभी ये जो डी फैक्टराइजेशन फार्मूले हैं, मान के चलो अगर ये आप भूल गए तो ये अपन फार्मूले बना भी सकते हैं. तो उसके लिए आपको वो जो कंपाउंड एंगल्स है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, वो फार्मूले आपको याद चाहिए. अगर वो चार फार्मूले अगर आपको लर्न है तो आप ये इस तरह के डी फैक्टराइजेशन फार्मूले वगैरह या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आप बना सकते हो. ठीक है, तो क्या है इसका एक्सपेंशन? तो इसका एक्सपेंशन है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी. राइट, कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको इसके पहले बताया था. अब देखो यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस बी को दो अटैच है, टू अटैच है, बट यहाँ पे टू अटैच नहीं है. तो आप क्या करो कि डिवाइडिंग मतलब मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय टू कर दो ताकि आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज ना हो. इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो. ठीक है, यानी क्या करना है? टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. यानी ये कट गया तो अल्टीमेटली आंसर यही आएगा, बट काटना नहीं, काटने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाइड नहीं किए. ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन ये वाला फार्मूला यूज करेंगे जिसको अपन कहते हैं डी फैक्टराइजेशन फार्मूला. तो इसमें आपका ए क्या होगा? लॉग एक्स स्क्वायर, और बी क्या होगा? लॉग वाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये जो टर्म है ना, यह टर्म इस फार्मूला में एलएचएस को बिलोंग करता है. इसको आरएचएस के जैसा लिखना है. कैसा लिखोगे? ये 1/2 जैसे का वैसा
कॉस इन ब्रैकेट ए क्या है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस बी क्या है लॉग वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस कॉस ए क्या है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस लॉग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉस का पहला टर्म है, इस कॉस के पहले मतलब ये जो कॉस का पहला टर्म है, इस कॉस का एंगल देखो, तो इस कॉस के एंगल में दो लॉगरिथमिक टर्म का प्लस है, तो यहाँ पे एक लॉगरिथमिक लॉस अप्लाई होगा। कौन सा लॉगरिथमिक लॉस अप्लाई होगा? log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू एन, यानी log को कॉमन निकाल के आप एंगल का इंटू कर दो। यहाँ पे कॉस लिखना पड़ेगा ना, ये कॉस लिखो और लॉग के एंगल कॉस के एंगल में दो लॉगरिथमिक टर्म का प्लस है, तो यहाँ पे लॉगरिथमिक लॉज यूज करना जिसको अपन प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, क्या है लॉग को कॉमन निकाल के एंगल का इंटू कर दो, एक हिंट के तौर पे, वैसा कॉमन निकलता नहीं है, ठीक है, लेकिन याद रखने के लिए ऐसा अपन कह सकते हैं कि लॉग को कॉमन निकाल के एंगल का इंटू मतलब वो प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे कॉस के एंगल में दो लॉगरिथमिक टर्म का माइनस है, अगर लॉगरिथमिक टर्म्स के बीच में प्लस है तो प्रोडक्ट लॉ और माइनस है तो कोशेंट लॉ, तो यहाँ पे लॉग को कॉमन निकाल के एंगल का अपॉन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अभी जरा टर्म को देखो, यहाँ पे देखो ये cos log x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर मैं यहाँ से जो आपका एफ ऑफ एक्स है, यहाँ से एफ ऑफ एक्स से ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं इस यहाँ से एफ ऑफ एक्स से अगर इसका वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा? x को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर दो एंड रिप्लेस दिस x, ठीक है, बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, यानी दोनों तरफ में से या दोनों तरफ से x को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से रिप्लेस कर दो, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस लॉग इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी आपको ऐसा ही टर्म मिलेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर अपन दोनों तरफ से x को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं तो व्हाट विल गेट कॉस लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो है कॉस लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये किस चीज का वैल्यू है? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब रही बात इस टर्म की, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर अपन यहीं से अगर निकाले, कैसे? एक्स को रिप्लेस करके अगेन एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर लिखते हैं, तो एक्स को रिप्लेस करके अगर अपन एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर लिखते हैं तो आपको किस चीज का वैल्यू मिलेगा? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस लॉग एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और ये जो है कॉस लॉग एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये किस चीज का वैल्यू कहलाएगा? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर का। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, राइट, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब आप अभी क्या करना है? देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये फर्स्ट टर्म अपन यहाँ पे फर्स्ट टर्म का यूज करके या फर्स्ट टर्म को लेके ये पूरा स्टेटमेंट अपन ने जैसे का वैसा बना दिए। कैसे बनाइए आपके सामने है। अब क्या करना है, इन दोनों टर्म को जो है मतलब ये जो पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करो। अब ये फिलहाल पॉजिटिव है, वाइल ट्रांसफरिंग दिस टर्म इट मीन्स होल टर्म फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, देन यू नो इट वुड बिकम निगेटिव। ये पॉजिटिव का क्या बन जाएगा? निगेटिव बन जाएगा, एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को ही मैंने राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है या ट्रांसफर कर दिया है, राइट। तो दिस इट यू नो, तो ये जो है ये जो होल टर्म है, ये होल टर्म पॉजिटिव का क्या बनेगा? निगेटिव बन जाएगा, मतलब इसका साइन चेंज होगा। ये वाला साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पूरे स्क्वायर ब्रैकेट को ही मैंने शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखो इस कंप्लीट टर्म को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, सॉरी यस, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो आप राइट हैंड साइड में क्या लिखोगे? जीरो लिखोगे, मतलब इस कंप्लीट टर्म का जो वैल्यू है वो क्या निकला? जीरो। तो यह है आपका आंसर, जीरो। ओके, तो इस तरह से देन सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4/x², x टू दी पावर ऑफ 4 प्लस 4x³ प्लस 4x² प्लस 4/x³ प्लस 2x²। देन एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है।